तो दोस्तों हम लोग MCQ कर रहे हैं, सीरीज हमारी चल रही है हायर के लिए। तो हमारा आज का टॉपिक है कौन सा, व्यवस्थापिका है। ठीक, हमारा टॉपिक है व्यवस्थापिका, जिसके हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसके सारी चीज़ें जिसमें कवर हो जाएंगी। आप देख लेंगे किस लेवल का क्वेश्चन रहेगा, आपको भी समझ में आएगा कि हाँ किस लेवल के क्वेश्चन सेट कर रहे हैं हम लोग। इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, अगर आपने इसको बढ़िया से अच्छा से तैयार कर लिया, इसके बाहर कहीं कुछ आएगा नहीं। तो हम लोग पहले प्रश्न पर आते हैं। क्या कहा गया है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की संरचना का प्रावधान करता है? ठीक, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की संरचना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 80 या अनुच्छेद 86? कौन करता है? इसका जवाब दीजिए। इसका हमारा आंसर होगा क्या? इसका आंसर हमारा होगा अनुच्छेद 79। ठीक, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि संघ के लिए क्या होगी? एक संसद होगी। क्या होगी? एक संसद होगी, जिसमें राष्ट्रपति, जिसमें कौन होगा? जिसमें राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति, पति और दो सदन कौन कौन से? एक हमारा लोकसभा होगा, एक राज्यसभा होगा। ठीक, अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? चलिए इसका बताइए। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 250, 245, 238, 252? क्या निर्धारित की गई है? बताइए इसका। इसकी अधिकतम निर्धारित की गई है 250। कितनी? 250। आर्टिकल 80 में कहा गया है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, और इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक, क्या करता है? मनोनीत करता है। ठीक, फिर आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? चलिए, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसके बारे में बताइए। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष? क्या कितनी होनी चाहिए? चलिए बताइए। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ये होनी चाहिए कितना? 25 वर्ष। ठीक, 25 वर्ष होनी चाहिए। ये है राज्यसभा के लिए, ये है राष्ट्रपति के लिए उम्र, राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए है। किसके है? राज्यपाल के लिए है। ठीक, और उपराष्ट्रपति के लिए है। किसके? उपराष्ट्रपति के लिए ये उम्र है। ये राज्यसभा के लिए, ये लोकसभा के लिए है। ठीक, और इसका उल्लेख आर्टिकल 84 में हुआ है। कितनी होनी चाहिए? 84 में इसका उल्लेख है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने महीने का अंतराल हो सकता है? चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। कितना अंतर हो सकता है? 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने? कितना अंतर हो सकता है? इसका आंसर ये है 6 महीने। 6 महीने। इसका उल्लेख कहाँ आता है? इसका उल्लेख आता है आर्टिकल 85 में। क्या कहा गया? संसद के दो सत्रों में 6 माह से ज़्यादा अंतराल नहीं हो सकता। 6 माह से ज़्यादा अंतराल नहीं हो सकता। ठीक, अंतराल नहीं हो सकता।
ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? चलिए, क्या 1/3, 1/4, 1/2? इसका आंसर बताइए। 1/3, 1/4, 1/2 ये सभी, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा ए, क्योंकि राज्य विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं, और ये सदन क्या होता है, ये अस्थाई सदन होता है। क्या होता है? अस्थाई सदन। अस्थाई सदन होता है। इसके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य क्या प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समिति लोकसभा की अस्थाई समिति नहीं है? चलिए ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन समिति लोकसभा की अस्थाई समिति नहीं है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, नियम समिति, प्रवर समिति। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा प्रवर समिति। प्रवर समिति क्यों? प्रवर समिति क्या होती है? प्रवर समिति होती है तदर्थ समिति। क्या होती है? तदर्थ समिति। ये होती है तदर्थ समिति। ठीक, और ये तदर्थ समिति मीन्स क्या होते हैं? ये किसी विशेष विधेयक के लिए बनाई जाती है, विधेयक के लिए बनाई जाती है। ठीक, इसका जबकि जो हमारी ये समिति है, ये अस्थाई समितियाँ हैं। कौन सी समितियाँ? अस्थाई समितियाँ। अस्थाई समितियाँ ये कौन सी हैं? अस्थाई समितियाँ। ये हमारी अस्थाई समितियाँ हैं। ठीक, इसका ख्याल है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? चलिए, ये मैंने बताया था उसमें, धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति? कौन करता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा लोकसभा अध्यक्ष। मैंने आपको बताया था ना, आर्टिकल 110 के तहत क्या है? लोकसभा अध्यक्ष क्या, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, वही तय करता है। ठीक, वही तय करता है। और उसका निर्णय क्या होता है? अंतिम निर्णय होता है। उसी का निर्णय क्या होता है? अंतिम निर्णय होता है। अंतिम निर्णय। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? चलिए, इस सवाल का जवाब दीजिए। राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है या प्रधानमंत्री? कौन करता है? चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, कौन करता है? इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। इसका उल्लेख हमारा किस में आता है? आर्टिकल 108 के तहत। 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता कौन करेगा? ये लोकसभा प्रेसिडेंट करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। आर्टिकल 108 में, आर्टिकल 108। ठीक, अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री या वरिष्ठतम सदस्य? कौन करता है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे, चीज़ों से अवेयर होंगे, तो इसका आराम से आंसर आप लोग दे सकते हैं। कौन? ये हमारे उपराष्ट्रपति करते हैं। ठीक, यही इसके पदेन कौन होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। कौन होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। किसके? राज्यसभा के। कौन? उपराष्ट्रपति।
आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? बताइए इसमें से कौन से राज्य, जो 6 राज्य हैं, मैंने आपको बताया था ना 6 राज्यों में है नहीं, लेकिन मैंने उसे एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन यहाँ बता दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। कहाँ नहीं है? ये हमारा एमपी में क्या है? एक सदनी विधानमंडल है कि क्या है? एक सदनी है, एक सदनी है, एक सदनी विधानमंडल है। जबकि यूपी में भी हमारे 2 सदन हैं, यहाँ 2 सदन हैं, यहाँ भी 2 सदन हैं, यहाँ भी 2 सदन हैं। 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। ठीक, अब आते हैं अनुच्छेद 105 किससे संबंधित है? चलिए बताइए अनुच्छेद 105 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 105 किससे संबंधित? संसद की संरचना से, संसद के विशेषाधिकार से, धन विधेयक की परिभाषा से, या संसद के सत्र से? किससे संबंधित है? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? ये हमारा इसका होगा आंसर संसद के विशेषाधिकार से। ठीक, इससे रिलेटेड है ये अनुच्छेद। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? ये ऊपर वहाँ मैंने जो टॉपिक था उसमें मैंने बताया हुआ है, आप उसे देख लेंगे ना, तो इसे करेंगे तो इसका रिवीजन आपका आसानी से हो जाएगा। बहुत चीज़ें जो उसमें नहीं बताई, इसमें बहुत चीज़ें दे रहा हूँ, तो वो चीज़ें आपको रिवीजन में आ जाएंगी। चलिए इसका आंसर क्या होगा? लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? चलिए बताइए कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कुल मिला के कितने सदस्य होते हैं? कुल मिला के सदस्य तो होते हैं कितने? सदस्य होते हैं कितने? 22। कितने? 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। राज्यसभा में हमारे राज्यसभा के होते हैं 7 सदस्य, और जब 7 सदस्य इसके होंगे, 15 सदस्य किसके होंगे? 15 हो गए लोकसभा के। ठीक, ये लोकसभा के लिए इसका आंसर ये सही होगा। ठीक, कुल मिला के 22। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? परंपरा बनी है, परंपरा अनुसार इसके अध्यक्ष कौन होंगे? विपक्ष से कोई होगा, विपक्ष से। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान किस भाग में राज्य विधानमंडल का उल्लेख है? चलिए इसके बारे में बताइए। संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडल का उल्लेख है? भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 3 में। ठीक, इसका उल्लेख हमारा आता है भाग 6 में। ठीक, भाग 6 में राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है, जो आर्टिकल 168 से 212 तक है। ठीक, भाग 6 में। अगला क्वेश्चन, संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित अनुच्छेद 194 किस पर लागू होता है? चलिए ये बताइए। संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित अनुच्छेद 194 किस पर लागू होता है? संसद पर, राज्य विधानमंडल पे, उच्च न्यायालय पे, निर्वाचन आयोग पे? किस पे लागू होता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा बी। क्या है इसमें? आर्टिकल 194 में क्या है? आर्टिकल 194 में ये कहा गया है, जो राज्य विधानमंडल है, जो ये है राज्य विधानमंडल हमारा, इसके सदस्य जो हैं, कौन? सदस्य समिति की शक्तियां विशेषाधिकार से संबंधित हैं। ठीक, से संबंधित हैं। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 15 पे। हम लोग 15 पे वित्त विधेयक अनुच्छेद 17 किस सदन में पेश किया जा सकता है? वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है?
केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, किसी भी सदन में, केवल संयुक्त बैठक में। किसमें किया जा सकता है? ये किया जा सकता है केवल लोकसभा में, ठीक, केवल लोकसभा में। और राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से ही पेश किया जा सकता है ये, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर, संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्णय अंतिम रूप से कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, उच्चतम न्यायालय करता है, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, निर्वाचन आयोग। ये चीज़ें क्या है कि आप न्यूज़ अगर पढ़ रहे होंगे तो खूब हल्ला होता रहता होगा कि इन्हें बर्खास्त कर दिया, संसद से बर्खास्त कर दिया है, ये कर दिए हैं, वो कर दिए हैं, तो इसका खूब हल्ला होता रहता है। कौन कहता है भाई? इसका आंसर हमारा होगा लोकसभा और राज्यसभा के सभापति, ठीक। दल बदल के मामलों को छोड़ दिया जाए तो इसका अंतिम निर्णय अध्यक्ष या सभापति करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या, संसद में शून्यकाल किससे संबंधित है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, सत्र के प्रारंभ का समय, सत्र के समापन का समय, धन विधेयक पर चर्चा का समय। क्या है ये बताइए, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? शून्यकाल किससे संबंधित है? जो शून्यकाल है ये संबंधित है प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय से, ये संबंधित है, ठीक। इसका प्रश्नकाल के बाद तुरंत प्रारंभ होता है, जिसमें सदस्य बिना पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं। या 1962 से भारतीय नवाचार है, ठीक। 1962 से भारत द्वारा ईजाद है, ये भारत द्वारा ईजाद है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी समिति धन विधेयक की जांच नहीं करती? प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या प्रवर समिति। कौन धन विधेयक की जांच नहीं करती? चलिए ये बताइए। इसके लिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया हुआ है, ठीक, थोड़ी देर पहले बताया हुआ है। ये हमारी होगी प्रवर समिति, क्योंकि प्रवर समिति मैंने बताया स्पेशली किसी विधेयक की जांच के लिए बनती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर, संसद की कार्यवाही की अवमानना का मामला किस समिति को भेजा जाता है? नियम समिति, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, आचार समिति। किस समिति को भेजा जाता है? चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विशेषाधिकार समिति, ठीक। इसका आंसर होगा विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति सदन की अवमानना या सदस्यों के विशेषाधिकार के उल्लंघन के मामलों की जांच करती है, ठीक है। ये समिति इसीलिए स्पेशली है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 18वीं लोकसभा का गठन कब हुआ? चलिए करंट का ये सवाल आ सकता है, 18वीं लोकसभा का गठन कब हुआ? 18वीं लोकसभा का गठन 2024 में हुआ, जून, ठीक, जून 2024 में। चलिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, अब इसका आंसर दीजिए, इसी में आदमी फंसता है। चलिए राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है, वह कभी भंग नहीं होता, ये मैंने अपने उसमें बताया हुआ है। राज्यसभा एक यह सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी मैंने बताया हुआ है। राज्यसभा के सभी सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। क्या ये बात सही है? तीनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1, 2, 3, इसमें से कौन सा सही है? ये बताया मैंने उस स्लाइड में बताया हुआ है। तो इसका आंसर हमारा होगा केवल 1 और 2, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है, ये कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जो कि ये तीसरी बात है, तीसरी बात सही नहीं है, ठीक। सवाल नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है? साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक, समवर्ती सूची से संबंधित विधेयक। चलिए इसका आंसर बताइए।
इसका आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का 22 का सॉरी क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर हमारा होगा धन विधेयक। ठीक, आर्टिकल 110 याद रहे। केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसे कितने दिन तक रोक सकती है? केवल 14 दिन तक राज्यसभा रोक सकती है। ठीक, रोक सकती है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 23 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के संदर्भ में असत्य है? असत्य है, इसका ख्याल रखिए, असत्य है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? यह संसद का उच्च सदन है। क्या यह बात सही है? इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। क्या यह बात सही है? यह धन विधेयक को अस्वीकार कर सकते हैं। क्या यह बात सही है? उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। चलिए इसका बताइए आंसर। इसका आंसर उसमें मैंने कॉन्सेप्ट जो चीज़ें बताई उसमें मैंने बताई हुई है। इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर हमारा होगा यह धन विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, जबकि नहीं अस्वीकार कर सकता। ये तीनों बातें सही हैं। उच्च सदन है, कार्यकाल 6 वर्ष होता है, उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। तो इसका यही आंसर यही असत्य है। क्वेश्चन नंबर 24 पे 24 क्या कहते हैं हमारा? आइए, संसद की संयुक्त बैठक में सामान्य बहुमत से विधेयक पारित हो जाता है। कारण क्या दिया गया? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। ए आर दोनों सही है, आर एक सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही। इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा क्या? बात तो सही है ये कि संसद की संयुक्त बैठक में सामान्य बहुमत से विधेयक पारित हो जाए, ये बात तो सही है। लेकिन जो कारण दिया गया, कारण क्या है? ये भी सही है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन व्याख्या नहीं दोनों करता। ये यार दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या एक दूसरे के पूरक, क्योंकि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते इसलिए विधेयक पारित हो जाता है। तो ये कथन हमारा क्या है? गलत है। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक की विशेषता नहीं है? चलिए इसमें से बताइए। धन विधेयक की विशेषता नहीं है, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। चलिए, इसे राज्यसभा में अधिकतम 14 दिनों तक रोका जा सकता है। राज्यसभा इसे पूर्ण रूप से अस्वीकार कर सकती है। इस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है। धन विधेयक की विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है, इसकी बात कर रहा है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा राज्यसभा इसे पूर्ण रूप से अस्वीकार नहीं कर सकती, जबकि इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, 14 दिन रोक सकती है। इस पर राष्ट्रपति की पूर्ण अनुशंसा आवश्यक है। ठीक, इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। कथन ये है, कारण क्या दिया गया? साधारण विधेयक के लिए दोनों सदनों का समान अधिकार है। चलिए इसका आंसर बताइए। क्या ये बात सही है? आर दोनों सही है, आर एक सही व्याख्या है, या ए आर दोनों सही है लेकिन आर एक सही व्याख्या नहीं है? ए सही है पर आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है। क्या इसका सही आंसर होगा बताइए दोस्तों। इसका आंसर हमारा होगा ए आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या है। साधारण विधेयक किसी सदन में पेश किया जा सकता है, क्योंकि साधारण विधेयक के लिए दोनों सदनों का समान अधिकार है। ये चीजें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? चलिए बताइए, किस स्थिति में? धन विधेयक पर गतिरोध के, साधारण विधेयक पर गतिरोध के, संविधान संशोधन विधेयक गतिरोध पे, उपरोक्त सभी किस पे बुलाई जा सकती है? संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा साधारण विधेयक पर जब गतिरोध हो जाता है तब ये बुलाई जाती है संयुक्त बैठक। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, इसका हमेशा ख्याल रहे। राज्य विधानमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। क्या ये बात सही है? क्या मैंने अपने उस स्लाइड में पढ़ाया हुआ है? विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है। क्या ये बात सही है?
विधान परिषद सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। क्या ये बात सही है? राज्यपाल विधान परिषद का सदस्य होता है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ सही है, सही की बात कर रहा है। इसका आंसर ये है, विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है, अस्थायी सदन होता है। सभी राज्यों में द्विसदनों की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ कितने 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में विधान परिषद के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते, ये बात गलत है। राज्यपाल विधान परिषद का सदस्य होता है, नहीं होता है ये। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। ठीक, 29 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय संसद की विशेषाधिकार समिति के कार्यक्षेत्र में आता है? सदस्यों की आय की जांच के लिए, सदन की अवमानना के मामले के लिए, विधेयकों की तकनीकी जांच के लिए, सरकारी खातों की जांच के लिए। बात कर रहा है विशेषाधिकार समिति के कार्य क्षेत्र में आता है, क्या चीज आता है? इसका आंसर होगा हमारा सदन की अवमानना के मामले में आता है, इसके कार्य क्षेत्र में आता है। अब देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं अंतिम होता है। फिर क्या है? कारण क्या? संसदीय कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। ए आर दोनों सही हैं, आर एक सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है पर आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है। चलिए इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इसका पीडीएफ मैं अपने उसमें डाल दूंगा, क्या है कि टेलीग्राम चैनल पे। ठीक, टेलीग्राम चैनल पे हमारा आप जाइएगा, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही लेकिन आर एक सही व्याख्या नहीं है। ए सही आर गलत है, ए गलत है आर सही है। ठीक, ये बात तो सही है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय कि कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं अंतिम होता है, ये बात तो सही है। संसदीय कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, ये बात तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रही है। बात तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं की। और जो ये उल्लेख है, ये आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल 110 के सब क्लॉज 3 में इसका उल्लेख है कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं अंतिम होता। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। निम्नलिखित में कौन समिति वित्तीय जांच से संबंधित नहीं है? चलिए बताइए। प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, नियम समिति। प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, नियम समिति, ये किससे रिलेटेड? वित्तीय जांच से संबंधित समिति नहीं है निम्न से, इसका ख्याल रहे। क्या है इसका? हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि प्राक्कलन समिति जो है, लोकलेखा समिति जो है और सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है, ये तीनों क्या है? ये हमारी तीनों क्या है? वित्तीय समितियां हैं। क्या है? वित्तीय समितियां हैं। फिर क्वेश्चन नंबर अपने 32 पे हम लोग आते हैं। 32 क्या कह रहा है हमारा? 32 कह रहा है राज्य विधान परिषद सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेता। कौन भाग नहीं लेता? विधानसभा के अध्यक्ष, स्थानीय निकायों के सदस्य, शिक्षक और स्नातक, आम मतदाता, प्रत्यक्ष चुनाव। कौन नहीं भाग लेता? चलिए बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा डी। डी क्यों होगा? डी इसलिए होगा क्योंकि विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। कौन से कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। विधान इसमें कौन कौन शामिल होता है? इसका ये है कौन कौन शामिल होता है? विधानसभा सदस्य इसमें शामिल होते हैं। स्थानीय निकाय, ठीक, ये शामिल। शिक्षक, स्नातक और राज्यपाल द्वारा 1/6 लोगों द्वारा
राज्यपाल द्वारा मनोनीत। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या कहता है, संसद सदस्यों को सदन में दिए गए भाषणों के लिए न्यायालय में कार्रवाई में उन्मुक्ति है। फिर क्या है, अनुच्छेद 105 सब क्लास 2 संसद सदस्यों को पूर्ण वाक स्वातंत्र प्रदान करता है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? क्या सही है? यार दोनों है, आर एक सही व्याख्या है, यार दोनों सही है, लेकिन आर एक सही व्याख्या नहीं है। ए सही है पर आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है। क्या इसका आंसर है? अनुच्छेद 105 सब क्लास 2 क्या कहता है? इसमें कहता है स्पष्ट रूप से प्रदान करता है, संसद में किसी भी बात पर मतदान के लिए सदस्यों पर किसी भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती है। इसमें इसलिए ये क्या है, दोनों एक दूसरे के, यार दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 34, निम्नलिखित में कौन सा कार्य लोकसभा अध्यक्ष का नहीं है? चलिए, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य कौन सा नहीं है इसमें से? सदन की कार्रवाई का संचालन करना, धन विधेयक प्रमाणित करना, अनुशासन बनाए रखना, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। कौन सा कार्य लोकसभा अध्यक्ष का नहीं है? चलिए बताइए। लोकसभा अध्यक्ष का कार्य हमारा, ये कॉमन सेंस क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य हमारा क्या है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करना है। ठीक है, ये नहीं करता। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति करते हैं, जिन्हें उपसभापति बोला जाता है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 का अगर संसदीय समितियों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? संसदीय समितियों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? ये सभी तदर समितियां होती हैं, इनमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, ये कार्यपालिका पर निगरानी रखती हैं, इनके निर्णय अंतिम होते हैं, सदन में बहस की आवश्यकता नहीं। क्या इसमें कथन सही है? चलिए इसका आंसर बताइए, क्या इसका सही है? इसका आंसर हमारा सही है। ये कार्यपालिका पे क्या करती है? निगरानी रखती हैं। क्या करती हैं? कार्यपालिका पे निगरानी रखती हैं। ठीक, और इनकी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाती है समितियों की। ठीक, क्वेश्चन नंबर अपने हम आ जाते हैं 36 पे। 36 हमारा क्या कहता है? धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती, धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य, व इसे रोक नहीं सकते। इसका आंसर बताइए, 36 क्या कहता है? इसका आंसर क्या होगा? ये तो बात सही है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन ये तीसरा जो कथन है, तीसरा हमारा कथन क्या है? गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 सही है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सी स्थितियां संयुक्त अधिवेशन का आधार बन सकती हैं? कौन सी स्थितियां संयुक्त अधिवेशन का आधार बन सकती हैं? चलिए बताएं, कौन सी स्थितियां संयुक्त अधिवेशन का आधार बन सकती हैं? कोई साधारण विधेयक एक सदन द्वारा पारित होकर दूसरे में लंबित हो, दूसरे सदन द्वारा विधेयक में संशोधन को पहले सदन ने अस्वीकार किया, दूसरे सदन द्वारा विधेयक को 6 माह से अधिक रोके रहना। इसका क्या, निम्नलिखित में कौन सी स्थितियां संयुक्त अधिवेशन का आधार बन सकती है? ठीक, इसका आंसर क्या होगा? इसका पहले इसमें क्लियर कर लेते हैं कि कोई साधारण विधेयक एक सदन द्वारा पारित होकर दूसरे सदन में लंबित हो, तब ये रीजन हो सकता है। दूसरे सदन द्वारा विधेयक में संशोधन को पहले सदन ने अस्वीकार किया, तब ये आधार हो सकती है। लेकिन जो इसका तीसरा जो स्टेटमेंट है, दूसरे सदन द्वारा विधेयक 6 माह से अधिक रोके रहना, ये इसका गलत है। तो ये हमारा 1 और 2 सही है। तो आंसर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या कहता है? राज्यसभा को धन विधेयक में केवल 14 दिनों की समय सीमा दी गई। ठीक, फिर क्या दिया है? राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, वित्तीय मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। चलिए इसका आंसर बताइए, क्या होगा? सॉरी, इसका मैंने आंसर गलत बता दिया। इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। 38 क्या कहता है? राज्यसभा धन विधेयक में केवल 14 दिनों की समय सीमा दी गई है। क्या ये बात सच है?
क्या ये बात सच है? बात तो सच है, क्योंकि राज्यसभा को 14 दिन को धन विधेयक पर समय सीमा दी गई है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि वित्तीय मामलों में उनकी कोई भूमिका नहीं। ये सीधा सीधा क्या स्टेटमेंट सही है? ये कारण सही है, ये गलत है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारा आंसर है ए सही है, आर गलत है। इसका आंसर क्या है? ये है। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन का है? चलिए बताएं। किसी मंत्री द्वारा सदन में गलत जानकारी देना, किसी सदस्य द्वारा सदन में अभद्र भाषा का प्रयोग करना, सदस्य के भाषण को बिना अनुमति प्रकाशित करना, सदन की कार्रवाई का सरकारी रिकॉर्ड प्रकाशित करना। इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 39 का आंसर क्या होगा? 39 का आंसर हमारा क्या होगा? ये हमारा आंसर होगा ये। क्यों ये होगा? क्योंकि सदस्य के भाषण को सदन की अनुमति के बिना प्रकाशित करना विशेषाधिकार का उल्लंघन है। सरकारी रिकॉर्ड का प्रकाशन अनुच्छेद 105 सब क्लास 2 के तहत संरक्षित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष, सदन के प्रवक्ता, राज्यसभा सभापति, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद अध्यक्ष, राज्यपाल, संयुक्त अधिवेशन अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। इसका कौन सा युग में सही है, कौन सा बड़ा था? ठीक, बताइए इसका आंसर। लोकसभा अध्यक्ष सदन प्रवक्ता माने जाते हैं। राज्यसभा सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। विधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन? विधानसभा पति विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्यपाल नहीं होते। तो अर्थात ये सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सी का ये है। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। लोकसभा में दल बदल मामले का अंतिम निर्णय अध्यक्ष करते हैं। ठीक। अध्यक्ष के इस निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। अध्यक्ष दल बदल कानून तहत पीठासीन अधिकारी रूप में कार्य करते हैं। इसका स्टेटमेंट में बताइए क्या क्या सही है? केवल एक सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 2 3 सही है। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका ये बात तो सही है कि लोकसभा में दल बदल के मामले पर अंतिम निर्णय अध्यक्ष करते हैं। बात तो सही है। अध्यक्ष के इस निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, ये बात यही इसका गलत है। ठीक। और अध्यक्ष दल बदल कानून तहत पीठासीन अधिकारियों में कार्य करते हैं। ये बस मतलब 1 और 3 सही है इसका ये। और ये न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, इसके लिए 1992 में कीर्ति आज़ाद मामला हुआ था। कौन सा? कीर्ति आज़ाद मामले में सुप्रीम कोर्ट आज़ाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्यायिक समीक्षा हो सकती है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ठीक। आते क्वेश्चन नंबर अपने 42 पे हम लोग। 42 क्या कहते हैं? राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। समवर्ती सूची पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाने अधिकार है। ठीक। ए आर दोनों सही है, आर एक सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर एक सही व्याख्या नहीं है। ए सही है पर आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? 42 का आंसर क्या होगा हमारा? राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये कथन सही है। ठीक। कारण क्या है? समवर्ती सूची पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। बात तो ये सही है। तो इसका मतलब ए आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? 43 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष सदैव विपक्ष का सदस्य होता है? चलिए, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, विशेषाधिकार समिति। चलिए बताइए इसमें कौन सा होता है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, विशेषाधिकार समिति। बताइए किसमें ये परंपरा रही है कि वह सदैव लोकसभा में विपक्षी दल का सदस्य होगा? ठीक।
ये बात की जा रही है हमारी किसकी, लोक लेखा समिति के बारे में। किसके, लोक लेखा समिति के बारे में, क्योंकि इसका मतलब ये कि यही जवाबदेही तय करेगा, जवाबदेही, ठीक, तय करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, 44 कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त है, क्या बात सच है। धन विधेयक मामले में लोकसभा शक्तियां अधिक है, क्या बात सच है। संविधान संशोधन के मामले में दोनों सदनों को समान शक्तियां हैं। अब बताइए इसमें से कौन कौन सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44, संसद के दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं, क्या ये बात सही है। ये बात तो सही नहीं है, संसद के दोनों सदनों को समान शक्ति तो नहीं प्राप्त हैं, ठीक। तो धन विधेयक मामले में लोकसभा की शक्तियां अधिक हैं, हाँ ये बात सच है, ठीक, ये बात सच है। संविधान संशोधन के मामले में दोनों सदनों को समान शक्तियां हैं, ये बात सच है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 और 3 किस में सही है, बी में, ठीक। क्योंकि धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास अतिरिक्त शक्ति है, संविधान संशोधन में दोनों को समान शक्ति प्राप्त है। 45 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति संसद किसी सदस्य द्वारा उसके सदन में दिए भाषण की मानहानि का मुकदमा नहीं कर सकता, क्योंकि अनुच्छेद 105 सब क्लास 2 के तहत सदस्यों को न्यायिक कार्यवाही से पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है। चलिए इसका आंसर बताइए, ये ऊपर आ चुका है क्वेश्चन, ठीक। इसका आंसर क्या होगा, यार दोनों सही, आर एक सही व्याख्या है, यार दोनों है लेकिन आर एक सही व्याख्या नहीं है, ये सही है, आर गलत है, ये गलत है पर आर सही है। क्या है, सब क्लास 2 में मैंने बताया था ऊपर। इसका आंसर होगा ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, राज्य विधान परिषद के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। चलिए, इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप द्वारा जनता द्वारा चुने जाते हैं, यह एक अस्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अभी ऊपर क्वेश्चन आया है इसका, अगर आपने नोटिस किया होगा तो थोड़ा सा इसमें बदल के दे दिया है बस, ठीक, बाकी क्वेश्चन उसी तरीके का है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, क्या ये बात सही है, नहीं ये गलत है। यह एक अस्थायी सदन है, ये बात सही है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, बी। क्या होगा, बी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन समिति सिफारिशें सदन के लिए बाध्यकारी होती हैं। प्राक्कलन समिति के लिए, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, कोई नहीं, सभी सिफारिशें सदन के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, 47 क्या कह रहा है, कौन समिति सिफारिशें सदन के लिए बाध्यकारी होती हैं, ठीक। ये हमारा इसका आंसर होगा कोई नहीं, सभी सिफारिशें सदन के समय प्रस्तुत की जाती हैं, ठीक, स्वतः बाध्यकारी नहीं होती हैं सब चीजें। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, संसद के प्रश्नकाल के दौरान सरकार की जवाबदेही तय की जाती है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और सरकार की नीतियों की समीक्षा कर सकते हैं। क्या ये बात, मतलब ए आर दोनों सही, आर एक सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही है लेकिन आर एक सही व्याख्या नहीं है, ए सही है पर आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है, क्या इसका आंसर है। 48 का आंसर क्या है, बात तो सही है, संसद के प्रश्नकाल के दौरान सरकार की जवाबदेही तय की जाती है, कथन तो सही है। कारण क्या है, कारण क्योंकि प्रश्नकाल के दौरान समस्त सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और सरकार की नीति की समीक्षा कर सकते हैं, तो ये आर दोनों सही, आर एक ही सही व्याख्या है, ठीक, ये सही है। 49 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति विधान परिषद के गठन संबंधित है। संसद द्वारा कानून बनाकर, राज्य विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर, राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी कर, उपरोक्त सभी। चलिए 49 क्या कह रहा है हमारा, कौन सी स्थिति विधान परिषद गठन से संबंधित है। संसद द्वारा कानून बनाकर, राज्य विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर कर, राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी कर कर, या उपरोक्त सभी। क्या इसमें सही है, ये हमारा इसका आंसर होगा ये विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर कर, क्योंकि आर्टिकल 169 में कहा गया है विधानसभा के कुल सदस्य बहुमत
बहुमत और मतदान करने वाले सदस्यों में कितना 2/3 प्रस्ताव पारित कर दें तो संसद क्या है, संसद कानून बनाकर संसद विधि द्वारा विधान परिषद का निर्माण या फिर उन्मूलन कर सकती है। ठीक, तो इसका क्या है, इसका आंसर होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य संसद की विधायी शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 हमारा क्या कहता है, विधायी उसके अंतर्गत नहीं आता है। चलिए बताइए इसका, नए कानूनों का निर्माण, विदेशी संधियों का अनुमोदन, राष्ट्रपति महाभियोग, नीति निर्देशक तथ्यों को लागू करना। ठीक, इसका आंसर हमारा क्या है होगा, इसका आंसर हमारा होगा डी। क्या होगा, डी। ठीक, डीपीएसपी हमारे क्या है, राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांत हैं जिन्हें लागू करना सरकार का कार्य है, संसद की विधायी शक्ति का प्रयोग नहीं, संधियों का अनुमोदन महाभियोग संसद के विशेषाधिकार हैं। ये सब सारी चीज़ें, कानून निर्माण करना, ये सब उसके विशेषाधिकार हैं। तो हमारा जो ये टॉपिक था व्यवस्थापिका, ठीक, उसे मैंने टॉपिक बताया, फिर इसका एमसीक्यू 50 क्वेश्चन का मैंने करवा दिया है। इससे बाहर कोई चीज़ें आएंगी नहीं। ठीक है, सारी चीज़ें कवर हैं। तो आप लोग पहले आप वो मेरा छोटा वाला वीडियो देख लीजिएगा उसके टॉपिक का, फिर इसके बाद एमसीक्यू आप लोग लगा लीजिएगा। तो इसका हम इसका पीडीएफ आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, इसका लिंक भी इसमें डाल देंगे। ठीक, अपने चैनल का, ठीक है, लिंक भी आपके पास चला जाएगा चैनल का। तो फिर दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर नए टॉपिक पे। ठीक, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। अगले टॉपिक में फिर आप लोगों से मिलते हैं।